दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, माइंस से हो रहे प्रदूषण मामले में जवाब दायर करने का मिला अंतिम अवसर। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के अमलखोरी माइंस से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने प्रतिवादी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। खंडपीठ ने बोर्ड को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की भूमिका अहम होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिर सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में चयनित 183 नवनियुक्त अभ्यर्थी को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे चुकी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न पदों पर पहले भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा। विश्वास जताया कि नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। अगली पर, बम निरोधक दस्ते के जवानों के बीमा के लिए नहीं मिल रही कंपनियां। झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने चौथी बार निकाला विज्ञापन। झारखंड में बम निरोधक दस्ते के 58 पदाधिकारियों और जवानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 60 लाख रुपए का बीमा तय किया गया है, लेकिन इसके लिए बीमा कंपनी नहीं मिल रही है। ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मार्च महीने से लेकर अब तक चौथी बार विज्ञापन निकाला। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सबसे पहले 7 मार्च को बीमा को लेकर विज्ञापन जारी किया था। पुलिस मुख्यालय ने बीमा कंपनी नहीं मिलने पर 27 मार्च और 6 जून को विज्ञापन निकाला। तीसरी बार भी कंपनी नहीं मिलने पर पुलिस मुख्यालय ने 16 जुलाई को फिर से विज्ञापन निकाला है। अगली खबर, संजय सेठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से मुलाकात की। रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्रम में रक्षा राज्य मंत्री ने उन्हें बधाई दी और मंत्रालय के जरिए रांची में दिव्यांग जनों के लिए किए जा रहे कार्य के प्रति आभार प्रकट किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रांची सहित झारखंड के हर जिले और प्रखंड स्तर पर एडीपी योजना के तहत दिव्यांग जनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण अधिक से अधिक संख्या में किया जाए, ताकि हमारे दिव्यांग जन सशक्त हो पाए। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी विधायक जेपी पटेल के दलबदल मामले की सुनवाई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में पूरी। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल के दलबदल मामले की सुनवाई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में पूरी हो गई है। स्पीकर ने लगातार 2 दिनों तक दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दूसरे दिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और प्रतिवादी से दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। अगली खबर, राज्य सरकार की ओर से राजधानी को पूरी तरह से जाम मुक्त करने की कवायद की जा रही है। कांटा टोली फ्लाईओवर, रातू रोड फ्लाईओवर के बाद अब हरमू रोड में भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा और ये फ्लाईओवर सैजानंद चौक से किशोरगंज रांची गौशाला होते हुए जज कॉलोनी तक बनेगा। सैजानंद चौक से हरमू गौशाला के समीप रैंप का भी निर्माण किया जाएगा। रातू रोड जंक्शन के पास बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के करीब 18 मीटर ऊपर से यह फ्लाईओवर गुजरेगा। अगली खबर, मंत्री सहित सचिव रैंक के अफसरों को मिलेगा 60,000 का मोबाइल एवं रिचार्ज कूपन सहित 30 प्रस्ताव को कैबिनेट दे दी है मंजूरी। बता दें कि हेमंत सरकार के कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें मंत्री सहित सचिव स्तर के अफसरों को 60,000 रुपए का मोबाइल सेट मिलेगा। साथ ही प्रतिमाह 3,000 रुपए का रिचार्ज कूपन भी दिया जाएगा। वहीं विशेष सचिव रैंक के अफसरों को 45,000 रुपए का मोबाइल सेट पर प्रतिमाह 2,000 रुपए का रिचार्ज कूपन दिया जाएगा। अवर सचिव सहित गजेटेड रैंक के अफसरों को 30,000 रुपए का मोबाइल सेट और प्रतिमाह 750 रुपए प्रतिमाह का रिचार्ज कूपन दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा की गई और कांग्रेस के वादे को पूरा करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति पर विचार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने नवनियुक्त कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से पूछा कि कृषि ऋण कैसे माफ होगा और सरकार अथवा विभाग के इस मुद्दे पर क्या योजना है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और यहाँ तक कि राहुल गांधी की प्राथमिकताओं में कृषि ऋण माफी की योजना है और इस पर कृषि मंत्री ने अपनी ओर से पूरी जानकारी दी है और भरोसा दिलवाया कि जल्दी कैबिनेट में
इससे संबंधित प्रस्ताव आएगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी। आज प्रकाशित किया जाएगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट, नाम सत्यापन करवाने के लिए चलेगा अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए सभी पात्र नागरिकों का निबंधन एवं मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। खासकर थर्ड जेंडर, दिव्यांग, आदिम जनजाति, सेक्स वर्कर एवं 85+ आयु वर्ग, आश्रय गृहों में निवास करने वाले सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में 100% निबंधन किया जाना है और इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। पहले चरण में BLO सुपरवाइजर के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं का फीडबैक लिया गया और दूसरे चरण के तहत समावेशी सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने और जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कई बैठकें की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी के प्रदेश मामले के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में सर्किट हाउस में पार्टी विधायकों के साथ बैठकों का सिलसिला चालू हुआ है। अगली खबर, होटल ताज और हेमंत सोरेन सरकार के बीच हुआ MOU। रांची के कोर कैपिटल में खुलेगा होटल। झारखंड के मंत्रालय सभागार में होटल ताज और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बीच MOU किया गया है। इसके तहत राजधानी रांची के धुरवा स्थित कोर कैपिटल में होटल खुलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के CEO TB नरेंद्रन की मौजूदगी में MOU संपन्न किया गया है और झारखंड की राजधानी रांची के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। रांची के धुरवा स्थित कोर कैपिटल में होटल ताज बनेगा और इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड मंत्रालय में होटल ताज के साथ MOU कर लिया है। अगली खबर, जेलर मुस्तकीम अंसारी सस्पेंड। ईडी की जांच के बाद से सुर्खियों में है रांची का ओटवार जेल। ईडी की जांच के बाद से ही रांची का ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा सुर्खियों में है और ये जेल पिछले 2 साल से चर्चा में है। अब यहाँ के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी निलंबित कर दिए गए। कारा महानिरीक्षक IPS अधिकारी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने उन्हें निलंबित किया है और उनके स्थान पर वर्तमान में सहायक जेलर देवनाथ राम को प्रभार सौंपा गया है। जेलर के स्थानांतरण के पीछे का कारण बिना विधिवत अनुमति अवकाश पर चले जाना बताया जा रहा। हालांकि अंदर खाने जो चर्चा है उसके मुताबिक उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को जेल के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध करवा दिया था। अगली खबर, 1250 वित्तरहित संस्थानों में 26 को शैक्षणिक हड़ताल, कर्मी करेंगे उपवास। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में राज्य के वित्तरहित शिक्षक और कर्मचारी 26 जुलाई को सभी 1250 संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल करेंगे। संस्थानों का ताला नहीं खुलेगा और न ही पठन पाठन किया जाएगा। करीब 10,000 कर्मचारी स्कूल के प्रवेश द्वार पर बैठकर उपवास करेंगे। वहीं 31 जुलाई को शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के आवास का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा 2 अगस्त को झारखंड विधानसभा के सामने विशाल महाधरना, 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन राजभवन के सामने महाधरना और 21 अगस्त को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में श्रमिकों के हितों को लेकर बड़ी घोषणाएं की है और इससे राज्य के 93 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को फायदा मिलेगा। इस श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा और इससे श्रमिकों के लिए वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान देना आसान होगा। वित्त मंत्री की इस घोषणा से झारखंड के 93 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये वैसे श्रमिक है जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत हैं और इन्हें श्रम कार्ड जारी किया गया है। अगली खबर, कुछ सीटों पर बढ़े मुस्लिम वोटर, बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। बीजेपी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में नई दिल्ली में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और मतदाताओं की संख्या में अचानक से भारी बढ़ोतरी की जांच करवाने की मांग की। मरांडी ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग को 500 पृष्ठों की सर्वे रिपोर्ट सौंपी है, जिसके आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों बूथों पर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और हिंदू बहुल मतदान बूथों पर मतदाताओं की संख्या में कमी आई। जिस तरह से मुस्लिम क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भाजपा पर हिंदू मुस्लिम करने के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि हेमंत सरकार में तुष्टीकरण का नंगा नाच हुआ है। सरकार ने 5 वर्ष जमकर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर नंगा नाच किया है और बहुसंख्यकों की भावना को चोट पहुंचाई। इसी सरकार ने सर्वप्रथम हिंदू फल दुकान लिखने पर जमशेदपुर में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया था और इसी सरकार के कार्यकाल में एक IAS अधिकारी ने कांग्रेस के विधायक को नसीहत देते हुए कहा था कि मैं भी मुसलमान हूं और आप भी मुसलमान के वोट से जीतते हैं,
इसलिए थोड़ा तमीज में रहें। प्रतुल सहदेव ने कहा कि इसी सरकार ने तुष्टीकरण के तहत दुर्गा मां की प्रतिमाओं के साइज को सीमित कर दिया था और छठ पर्व को घाट में मनाने पर पाबंदी लगा दी थी। अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका से लौटे 27 प्रवासी मजदूर, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल पर हौसला अफजाई की। दक्षिण अफ्रीका से सकुशल वतन लौटे 27 प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार ने सम्मानित किया। श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी प्रवासी मजदूरों को 25-25 हजार की सहायता राशि दी गई है और कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, विधायक कल्पना सोरेन सहित कई शामिल हुए। इस दौरान कल्पना सोरेन फोन पर वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवासी मजदूरों की बात करवाई। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सभी लोग सुरक्षित अपने वतन लौट आए और प्रवासी मजदूरों से अपने राज्य में काम करने की अपील की है। साथ ही हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों से हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। प्रवासी मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 पर बंद हुआ। बजट के अगले दिन 24 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में 65 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,413 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है।